संख्या, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। क्या बोलते हैं उसको फ्रेंड्स हिंदी में? अभाज्य गुणन खंडों की संख्या। ओके, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ओके, तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन से समझते हैं। अभाज्य गुणन, अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्या का गुणनखंड। अभाज्य संख्या हम लोग पढ़ सकते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है फ्रेंड्स? हम लोग पढ़े हैं स्टार्टिंग क्लास में। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या क्या होता है? जो केवल खुद से डिवाइड होता है, जो केवल खुद से डिवाइड होता है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 and up to and so on. तो फ्रेंड्स दिस इज द अभाज्य संख्या। तो इसी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमको क्वेश्चन में पूछता है। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, चले क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्वेश्चन है आपके पास। एक क्वेश्चन है कि 25 की घात 12, 25 की घात 12, 10 की घात 7 और 14 की घात 7 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ, फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? ऑप्शन दे दिया फ्रेंड्स, ऑप्शन लिख लीजिए। 54, 52, 60 और 68। इसका ऑप्शन दिया है, ए का ऑप्शन दिया है 54, बी का ऑप्शन दिया है 52, सी का ऑप्शन दिया है 60 और डी का ऑप्शन दिया है 68। चलिए आप लोग ट्राई कीजिए। ओके, तो कैसे बनाएंगे भाई? 25 को कैसे मैं कौन सा अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ सकता हूं? 5 गुणे 5 मतलब 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर टू द पावर 12। 10 को मैं अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होंगे फ्रेंड? 2 इंटू 5, 5 टू द पावर 7। और 14 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा फ्रेंड्स? 2 इंटू 7, 7 टू द पावर 7। अब इसको मैं तोड़ दिया तो ये क्या? 5 की घात 24, 5 की घात 24 गुणे 2 की घात 7 गुणे 5 की घात 7 के गुणे 2 की घात 7 गुणे 7 की घात 7। अब सभी पावर को जोड़ दीजिए, सभी पावर को जोड़ दीजिए। अरेंज करने की जरूरत नहीं कि 5 का डायरेक्ट आप जोड़ दीजिए। तो कितने होंगे? 24, 7, 7, 7, 7। तो 24 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7। ठीक है, तो दिस इज द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। क्या होंगे फ्रेंड्स? 7 चौके 28, 28 और 24 52, 28 और 24 52। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी फ्रेंड्स? 52 होगी। ओके, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? 52 होगी। आपका आंसर बी होगा। ओके, चलिए इसमें प्रैक्टिस करते हैं। समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं इसमें, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर में। ऐसी सिंपल सिंपल क्वेश्चन नंबर सिस्टम से पूछे जाते हैं दोस्तों। ओके, चलिए क्वेश्चन है 4 की घात 10, 4 की घात 10, 7 की घात 3, 7 टू द पावर 3, 16 टू द पावर 2 एंड 11 एंड 10 टू द पावर 2। इसमें आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है। ऑप्शन है 34, 35, 36, 37, 34, 35, 36 और 37। इजिली निकाल लेंगे फ्रेंड्स आप लोग। कैसे? 4 को किस में तोड़ूंगा? 2 अभाज्य गुणनखंड, इतने अभाज्य गुणनखंड इसी में तोड़ने मेरे को। तो 2 की घात 2 की पावर 2 इंटू 10, 7, 7 तो अपने आप में प्राइम है, इसको टूटेगा ही नहीं। 16, 16 को क्या करूंगा फ्रेंड्स? 2 टू द पावर 4, टू द पावर 2 टू द पावर 4 टू द पावर 2।
11 तो अब 11 टू द पावर 1 और 10 टू द पावर 2 को क्या करूंगा फ्रेंड्स, 2 इंटू 5 टू द पावर 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 20, 7 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 8, 11 टू द पावर 1, 11 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2 और 5 टू द पावर 2। अब जोड़ दीजिए फ्रेंड्स, 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 20 क्या हो जाएगा, 20 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2। ओके, so what is the number here, what is the number, 23, 5, 28, 8, 36। okay, option is C, option is C। है फ्रेंड्स, अब भाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं समझ आया आप लोगों को। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं भाज्य गुणनखंडों की संख्या में। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ओके, कहावत है ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो आपको मैथ्स में परफेक्ट होना है तो क्या करना पड़ेगा, किसी भी सब्जेक्ट में परफेक्ट होने के लिए आपको नंबर प्रैक्टिस करना पड़ेंगे, क्वेश्चंस नंबर ऑफ रिविजन्स करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 303030 के नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या हैं। क्वेश्चन है 3030 के, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, क्या होगी। ओके, व्हाट आर द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर 30030। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर में तोड़ना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो 30030 का एलसीएम निकाल लो, इसको तोड़ देते हैं। तो पहले क्या जाएगा ये फ्रेंड्स, 2 है तो 2 से जाएगा, चलिए 2 से करते हैं। तो 2 15 दूने 30 50, फिर 3 से तोड़ेंगे फ्रेंड्स, तो 3 तो 3 पंचे 15, 5005। ठीक है, फिर करेंगे 5 से जाएगा तो 5 से तोड़ देते हैं, तो 5 एकम 5। ठीक है, फिर 1001। अब ये किससे जाएगा, 7 से जाएगा क्या, 7 से जाएगा क्या, देख लेते हैं। तो 7 एकम 7, 7 चौके 28, 7 21, यस 7 से जा रहा है। तो 7 एकम 7, 3 7 चौके 28, 2 7 तिया 21, 143। अब किससे जाएगा फ्रेंड्स, 11 से जाएगा क्या, यस 11 से जाएगा। तो 11 से जाएगा, तो 11 एकम 11 और 11 तिया 33। तो व्हाट आर द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 30030, क्या होंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो कितने होंगे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 और 6 इसके प्राइम फैक्टर होंगे। इसका ऑप्शन है, लिख लीजिए, इसका ऑप्शन है 4 6 5, 4 6 5 और डी आ जाएगा नन, डी आ जाएगा नन, नन ऑफ दिस। आंसर क्या आ गया फ्रेंड्स, 3 और 3 6, आपका आंसर बी होगा। तो 30030 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30030 क्या होंगे फ्रेंड्स, कितने अभाज्य गुणनखंड है, कितने इसके प्राइम नंबर हैं, प्राइम फैक्टर है। तो 2 3 5 7 11 इंटू 13। सिर्फ इसमें मेरे को नंबर को गिनना था, पावर को नहीं गिनना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तीस की घात 26, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या इसमें भी निकालना है फ्रेंड्स। ओके, चलो निकालते हैं। 30 की घात 15, 30 की घात 15, 22 की घात 11, ठीक है, और 15 की घात 24 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है।
अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ऑप्शन दिया 110, 115, 110, 115, 120 और 123। ठीक है फ्रेंड्स, निकाल सकते हो आप लोग। 30 को किस में तोड़ेंगे? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। 30 का क्या होगा? 2 है ना, 2 इंटू 5 इंटू 3, 5 या 15 दूने 30, 30 की घात 15। 22 को किस में तोड़ेंगे फ्रेंड? 2 इंटू 11, 15 किस में तोड़ेंगे फ्रेंड? 3 इंटू 5। ये सब है अभाज्य गुणनखंडों, इसी में तोड़ना है मेरे को। ओके, उसी के गुणनखंडों में तोड़ना है। और जोड़ दीजिए 2 की घात 15, 5 की घात 15, 3 की घात 15, 2 की घात 15, 5 की घात 15 और 3 की घात 15, 2 की घात 11, 11 की घात 11, 3 की घात 24 और 5 की घात 24। जोड़ दीजिए फ्रेंड्स, 15 धन 15 धन 15, पूरे पावर को जोड़ दीजिए, 11 11 24 और 24। तो 15 तिया 45, 45 और 22 कितना होता है? 67, 67 और 48। तो 67 और 48, 8 7 15, 115 आता है। आंसर क्या हो गया? 8 7 67। ओके ओके, 2 मिनट। 15 तिया 45, ठीक है, और 11 दूने 22, ठीक है। 15 तिया 45, 45 22 67, 67 और 48, 67 और 48। तो 8 7 15, 4 10 11, 115, 115 विल बी द आंसर। ठीक है, तो 115 क्या होगा आपका आंसर होगा फ्रेंड्स। कहीं भी मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं ना? दो की घात 5 या 15 दूने 30, 2 गुणित 11, 3 पंचे 15, तो 15 तिया 45, 45 और 22, 45 और 22 67 और 67 और 48, 45 और 22 67 और 67 और 48 115। यस, आंसर बी इज द राइट आंसर। ओके, तो इस तरीके से आपको नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या, ये तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हुई। अब मेरे को क्या निकालना है? गुणनखंडों की संख्या। टोटल नंबर, ये नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर है। ओके, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, है ना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, इसको कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए ऑप्शन है फ्रेंड्स, अगर कोई संख्या है, कोई नंबर है, ठीक है, कोई नंबर n है ना, कोई नंबर n है, n को मैं क्या करूंगा? जो भी अभाज्य गुणनखंड रहेगा उसमें तोड़ते जाऊंगा। तो क्या हो जाएगा? a की घात, ठीक है, m लिख दिया, b की घात n लिख दिया और c की घात o लिख दिया फ्रेंड्स। ओके, c की घात o लिख दिया। अब क्या करूंगा मैं? या तो p लिख दिया, चलो c की घात p। ठीक है, क्या करूंगा? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मतलब क्या होगा मेरा?
वेयर ए बी सी क्या होंगे फ्रेंड्स, ए बी सी क्या होंगे, ए बी सी क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे, ए बी सी क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे। गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंड नहीं, गुणनखंडों की संख्या पूछा गया, ए बी सी क्या होंगे, प्राइम नंबर्स है, ठीक है। गुणनखंडों की संख्या, हिंदी में इसको बोलेंगे गुणनखंडों की संख्या। ए बी सी क्या होंगे, प्राइम नंबर्स है, ठीक है। और एम एन पी क्या है फ्रेंड्स, पावर है, घात है। एम एन पी क्या है, उसके घात है, घात हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पावर है, ओके। तो मेरे को टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा। तो यहां से आप लिख लीजिए क्या होगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। फार्मूला है फ्रेंड्स m+1 इंटू n+1 इंटू p+1, m+1 इंटू n+1 इंटू p+1, m+1 इंटू n+1 इंटू p+1, ठीक है फ्रेंड्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको याद रखेंगे तो हमको निकालने में सुविधा होगी कि कितने गुणनखंडों की कितनी संख्या है। चलिए अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, 120 है, कोई संख्या 120, चलिए इसको लिख लीजिए, ठीक है। कोई संख्या 120 है, 120 के मेरे को गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, 120 के गुणनखंड की संख्या 120 है, 120 के गुणनखंड, टोटल गुणनखंड कितने होंगे, ठीक है। तो 120 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे, तो ये देख लीजिए, फिर कितने गुणनखंड होंगे तो ये देख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 120 को पावर में तोड़ूंगा भाई, तो 120 को पावर में तोड़ने के लिए पहले 120 का तोड़ देते हैं प्राइम फैक्टर में। तो पहले क्या होगा, 2 से, तो 2 से 60 हो गया, फिर 2 से 30 हो गया, फिर 2 से 15 हो गया, फिर 3 से 5 हो गया, फिर 5 से 1 हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो 120 को मैं किस में तोड़ दिया, 2 की घात 3, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। तो ये प्राइम फैक्टर्स में टूटे हैं, लेकिन मेरे को अभी टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स नहीं निकालना, मेरे को टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या निकालना है। तो गुणनखंडों की संख्या क्या होगी फ्रेंड्स, पावर का प्लस करके मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएंगे गुणनखंडों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे, 3+1, ठीक है, 1+1 इंटू 1+1, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 2। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे फ्रेंड्स, 16। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, 16 होंगे। कैसे 16 होंगे, देखिए 120 किससे किससे डिवाइड होता है, देख लीजिए 120 किससे किससे डिवाइड होगा, तो चलिए देख लीजिए 120 किससे किससे, 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, फिर 3 से होगा, फिर 4 से होगा, फिर 5 से भी होगा, फिर 6 से भी होगा, फिर 8 से होगा, क्या 8 एकम 8, फिर 8 से भी होगा, ठीक है, 8 से होगा, फिर 10 से होगा, 10 के बाद 12 से होगा, 12 के बाद, ठीक है, 12 के बाद 16 से होगा क्या, ठीक है, 12 के बाद 15 से होगा, 15 के बाद 20 से होगा, 20 के बाद 24 से होगा, ठीक है, 24, फिर 30, फिर 40 और 120। अब देख लीजिए, गिन लीजिए कितने से डिवाइड होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक और होंगे, ठीक है, इस बीच में एक और होगा, छूट गया होगा, ठीक है, 6 8 10 12 15 20 24 30 40 60 से भी डिवाइड होंगे, ठीक है, ये होंगे 60 से भी डिवाइड होंगे और 120 से डिवाइड होंगे। तो ये टोटल, तो यही टोटल नंबर ऑफ कितने गुणनखंड होंगे इसके, तो गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, गुणनखंडों की कुल संख्या निकालना है, गुणनखंडों की कुल संख्या कितने होंगी, तो 16, ठीक। अब ये तो छोटा नंबर है तो मैं निकाल लिया फ्रेंड, है ना, तो ऐसे आपको निकालना है गुणनखंडों की कुल संख्या, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 1420 का के गुणनखंडों की कुल संख्या क्या होगी, ठीक है, 1420 के गुणनखंडों की कुल संख्या क्या होगी,
1420 1420 के गुणनखंडों की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 14 एंड 1420, गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऑप्शन दिया आपको 12, 13, 14 और 15। 12, 13, 14 और 15। ठीक है फ्रेंड्स, 12, 13, 14 और 15 निकाल लीजिए। 1420, 1420 का पहले इसको गुणनखंड में तोड़ देते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड तो 2 सत्ते 14 और 2 दाहम 20, 710। फिर 2 से जाएगा, क्या हो जाएगा 355। ठीक है, और 5 से जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो 5 सत्ते 35 और 5 एकम 5। अब 71 तो किसी से डिवाइड ही नहीं होता, ये अपने आप में क्या है, प्राइम नंबर है। क्या होगा, 2 की घात 2, 5 की घात 1 और 71 की घात 1। तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, प्राइम फैक्टर नहीं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे फ्रेंड्स, 2 + 1 इंटू 3, 1 + 1 पावर क्या, पावर में 1 बढ़ा के उसके मल्टीप्लाई कर देना इंटू 1 + 1, 2 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू 1 + 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या 3 इंटू 2 इंटू 2, 4 दिया 12। आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ए विल बी द आंसर। तो इस तरीके से आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। ओके फ्रेंड्स।